ये श्रुति बोल रही है ध्यान से सुने। यदि तू पिता की गोदी में खेलना चाहता है तो तुझे तपस्या करनी होगी, क्योंकि तेरे पिता इस समय मेरे बस में है। तो स्वामी जी ने उसका संकेत किया। भगवान राम जी को मैया कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास का आदेश दिया और राम जी वन को जाने लगे। लक्ष्मण जी जिद पकड़ गए, जब भैया बन जाएंगे तो मैं भी बन जाऊंगा, प्रभु मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। अब राम जी ने बहुत समझाया कि तुम तो यहीं रहते तो बहुत अच्छा होता। लक्ष्मण जी बोले नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। तब राम जी ने थोड़ा सा उनकी परीक्षा ली। समय समय पर परीक्षा जरूर करनी चाहिए। राम जी बोले यदि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो अपनी मैया से आशीर्वाद ले आओ। लक्ष्मण जी ने सोचा कि शायद ये प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने मैया से आशीर्वाद लूं, तो मेरी मैया तो सुमित्रा है। सो लक्ष्मण जी भागते भागते सुमित्रा जी के पास में आ गए। माँ मुझे आशीर्वाद है। मैं राम जी हम सब लोग रामायण पढ़ते हैं। सुमित्रा मैया ने स्पष्ट ही कहा है, हे लक्ष्मण तुमको याद नहीं है पर मैं तुमको याद दिला रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जनक नंदनी सीता ही तुम्हारी माँ है, वही संसार की माँ है, वह जगन माता है। ये तो सब उपाधि भेद से मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, ये मेरा बाप है, ये मेरी मैया है, पर हमारे असली पिताजी तो भगवान ही है। असली माता तो हमारी जनक नंदनी श्री सीता जी हैं। तो जब वो सबकी माँ है तो लक्ष्मण वो तुम्हारी भी माँ है। दूध तो गाय का है, मेरे पात्र में रख दिया, इसलिए मेरा नाम हो गया कि मेरा है। तुमको वहां से उठा करके मेरे गर्भ में रख दिया गया, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए संसार के लोग कहते हैं लक्ष्मण सुमित्रा नंदन है, पर तुम्हारी असली माँ तो जनक नंदनी सीता है, वही तुम्हारी माँ है। इसीलिए आज मैया सुनीति ने कहा, बोले बेटा तुम्हारी भी माँ मैं नहीं हूँ। बोले माँ असली वही है जो अपने बेटे को भजन के लिए प्रेरित कर दे। अब जाओ तुम तपस्या करो। और उसी समय ध्रुव जी महाराज जंगल में गए। छोटा सा बालक क्या समझे भजन कैसे किया जाता है। आजकल लोग एक प्रश्न करते हैं, महाराज जी आप वृंदावन रहते हो, हमको अच्छे वाले गुरु जी बताओ। लेकिन शास्त्र कहता है कि अच्छे गुरु की खोज मत करो, जिस दिन तुम अच्छे वाले शिष्य बन जाएंगे उस दिन अच्छे गुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो घर बैठे बिठाए मिल जाएंगे, ये गारंटी है। अब अच्छे शिष्य तो हम बनते नहीं और अच्छे गुरु की तलाश कर रहे हैं, भाई कैसे ये बात बनेगी। इसीलिए ध्रुव जी महाराज जंगल जंगल भटक रहे थे। देव योग से देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने अद्भुत बालक को देखा, समझाया बेटा घर लौट जाओ, हिंसक पशु रहते हैं खा जाएंगे। नहीं बाबा यहीं भजन करूंगा, अब तो निश्चय करके आया हूँ। नारद समझ गए कि ये बालक बड़ा प्रभावी है, इसलिए बाबा मैं कौन से मंत्र का जाप करूं और मैं कहाँ भजन करूं। और बस नारद जी ने कहा, बोले बेटा तुम भजन क्यों करना चाहते हो। सारा वृत्तांत बता दिया। मेरी मैया ने मेरे से कटु वचन कहे हैं,
देवर्षि नारद जी ने कहा, बोले बेटा तुम अभी बालक हो और बालक को इस तरह से प्रतिशोध की भावना में नहीं रहना चाहिए। 3 बातें हमेशा जीवन में याद रखना कि ये 3 बातें अपने जीवन में याद रखोगे तो कभी तुमको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। ये 3 बातें कौन सी हैं? गुणाधिकान मुदम लिप्से, अपने से बड़े व्यक्ति को देख करके हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। अपने से सुंदर दिखे, अपने से बड़ा दिखे, अपने से ज्यादा धनवान दिखे, उसकी सुंदरता को, उसके धन को, उसके वैभव को देख करके तुम्हारा हृदय पुलकित हो जाना चाहिए। और अपने से छोटे पर हमेशा दया करनी चाहिए। और मैत्रीम समान धन विक्षेण, और अपने से बराबरी वाले के साथ में हमेशा मैत्री करनी चाहिए। इसलिए बेटा क्या तुम्हारी माँ ने कहा जाओ घर लौट जाओ? नहीं नहीं महाराज, जब तो आ गया हूँ तो भजन करके भगवान का दर्शन करके ही लौटूंगा। बस नारद जी ने कहा, बेटा यदि भजन की ऐसी दृढ़ निष्ठा है तो हम तुझे भजन के लिए बहुत सुंदर जगह भी बता रहे हैं। एक मुझे बड़ी सुंदर बात याद आई, घर में मन नहीं लगता और धाम में मन लग जाता है। घर में शंकर जी की पूजा करने में मन नहीं लगता पर धूमेश्वर धाम में मन लग जाता है। घर में भजन करने में मन नहीं लगता पर वृंदावन में मन लग जाता है। इसका संकेत क्या है? बोले एक जगह बहुत बड़ी 100-200 बीघा जमीन पड़ी थी, गांव वाले लोगों ने वहां उस जमीन को इकट्ठा, अयोध्या बन जाता है। यही तीर्थ है महाराज, यही तीर्थ है। तो अपने घर घर को तीर्थ बनाओ। इस तरह से ध्रुव जी महाराज से कहा, बेटा अब तुमको हम बहुत बढ़िया जगह बता रहे हैं। कौन सी जगह? बोले चले जाओ मथुरा के पास जमुना जी के किनारे श्री धाम वृंदावन। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदारि। बेटा यहीं से दूरी पर श्री धाम वृंदावन है, जमुना जी का किनारा है। वहाँ एक वन है जिसका नाम है मधुवन। उस मधुवन में तुम भजन करने के लिए जाओ। ध्रुव जी महाराज बोले, महाराज आपने मुझे जगह तो बता दी पर अब ये बताओ कि वहां जाकर के कौन सा मंत्र जपूं? सो नारद जी बोले, नया वाला मंत्र नहीं दे रहा हूँ, पुराना वाला मंत्र दे रहा हूँ। तुम्हारे पूर्वज इस मंत्र का जाप करते चले आ रहे हैं। कौन सा मंत्र है? द्वादश अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित वासुदेव पद पंकरुह दंपत मन यतिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इसी मंत्र का जाप करना। और ध्रुव जी महाराज वृंदावन की ओर जा रहे हैं। हमारे सूरदास बाबा ने बड़ा सुंदर भाग दिया है। कभी किसी तीर्थ में जाओ, कभी किसी अच्छे स्थान पर जाओ तो यही भाव लेकर के जाओ। ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए जा रहे हैं। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन।